हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। इसका टाइटल मैंने रखा है कि ऐसा हो सकता है। जी हाँ, थोड़ी सी आज की जो हमारी कहानी वो अनबिलीवेबल सी है, थोड़ी सी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये कहानी हमारे साथ शेयर की है कमलेश सिंह ने, और उनके हिसाब से ये एक बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस है जो एक इंसान ने नहीं, एक साथ चार चार लोगों ने एक्सपीरियंस किया था। ये कहानी है कमलेश की मदर के साथ ये इंसिडेंट हुआ था जब वो करीबन 8 साल की एज की थी। तो क्या हुआ इनके साथ और क्या है ऐसा स्टोरी के अंदर जो कि ऐसा लगता है कि अनबिलीवेबल सा है। दूसरा, हो सकता है आपको ये कहानी रियल ना लगे, सो आई लीव इट ऑन यू। ये आपको डिसाइड करना है कि फिक्शनल है या फिर ये रियल है, बट एनी हाउ ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग जरूर लगने वाली है। तो ये बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ, लेकिन कहानी की तरफ हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है, सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है, मिस्टीरियस एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं सबके साथ, तो आप शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझे मेरे पर्सनल इंस्टा हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं विच इज prince1987। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था अक्टूबर के मंथ में, आज से करीबन 30-32 साल पुरानी ये बात है। कमलेश के नाना जी अहमदाबाद के अंदर BHNL के अंदर पोस्टेड थे, गवर्नमेंट जॉब थी, और वहीं पे उनको रहने के लिए क्वार्टर मिला हुआ था। इनके 3 बच्चे इनके साथ रहते थे। तो बेसिकली फैमिली के अंदर कमलेश के नाना जी, उनकी नानी, इनकी मदर जो जिनकी एज करीब 8 साल थी, इनकी बड़ी सिस्टर जिनकी एज करीबन 16-17 साल थी, और इनके एक छोटे मामा जी जिनकी एज करीबन 6 साल थी। इन्हीं के साथ साथ इनके सबसे बड़े बेटे जिनकी एज करीबन 22-23 साल थी, तो वो इनके साथ नहीं रहते थे। तो ये तीनों छोटे बच्चे जो थे वो नाना जी के साथ रहते थे। जो बड़े इनके बेटे थे, मतलब जो कमलेश के बड़े मामा जी, उनकी शादी हो चुकी थी और वो राजसमंद में ही, जो कि इनका पेरेंटल हाउस था, वहीं पर एक छोटा सा गाँव है, उसके अंदर ये लोग रहा करते थे। सो ये बात है अक्टूबर मंथ की। जैसे अभी 10 दिवाली आने ही वाली है, वैसे ही उस टाइम पर दिवाली आने वाली थी और दिवाली की छुट्टियां पड़ने वाली थी। तो नाना जी को बहुत टाइम हो गया था गांव गए हुए, तो उन्होंने प्लान बनाया कि दिवाली की छुट्टियों में लोग वापस गांव घूम कर आएंगे। तो उस टाइम पर फ़ोन नहीं होते थे, तो उन्होंने एक लेटर लिखा, और लेटर लिखा अपने बेटे को कि भाई हम इस तारीख को राजसमंद आएंगे। तो बेसिकली क्या था, इतने अच्छी सड़कें नहीं हुआ करती थी और इतने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी उस टाइम पर नहीं थे। तो रोडवेज की बस चला करती, राजस्थान रोडवेज की बस, और वो बस उनको उनके गांव से करीबन 10 किलोमीटर दूर मेन हाईवे पे यानी सड़क के ऊपर उतार देती थी। तो एक चौक बोल लो या सर्कल बोल लो या गोल चक्कर बोल लो, जो भी आप बोलते हो, वहाँ पर वो उतार देती थी। और उसके बाद उनको वहाँ से जाने के लिए या तो अपनी कोई गाड़ी बुलानी पड़ेगी या फिर उनको पैदल जाना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने पहले ही सारी तैयारियां कर दी थी। उन्होंने अपने बड़े बेटे को लेटर लिखकर ये बोल दिया था कि हम रात को 9 बजे के आसपास वो बस वहाँ उतारती थी उनको कि हम 9 बजे के समय वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो तू हमें वहाँ पर लेने आ जाना। तो अब आया ट्रैवलिंग का दिन। प्लान के हिसाब से जिनके बड़े मामा जी थे वो उस चौराहे पर पहुँच गए 9 बजे। 9 से 9:15, 9:30, 10, 10:15, 10:30 बस आई ही नहीं। करीबन 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद 10:30 बजे के आसपास वो वहाँ से चले गए, क्योंकि उस टाइम पर फ़ोन्स तो होते नहीं थे कि फ़ोन करके पूछ ले। उन्हें लगा कि हो सकता है उनका प्लान कैंसिल हो गया, और बस भी नहीं, हो सकता है बस ख़राब हो गई हो या बस कैंसिल हो गई हो। थोड़ी देर रुक कर और वेट करके वो वहाँ से चले गए। इधर यहाँ से बस जो अहमदाबाद से निकली वो उदयपुर में जाकर ख़राब हो गई, और बस को ठीक होने में ही 3-4 घंटे लग गए। और जब वापस चली बस तो करीबन रात को 1 बजे के आसपास बस उस चौराहे पर पहुंची। छोटा सा गांव था वो चौराहा, तो रात को 8-9 बजे ही बंद हो जाता था। 1 बजे वहाँ न बंदा न बंदे की जात, बिल्कुल सुनसान सड़क। इनके बड़े मामा जी जिनका नाम दीपक था वो भी वहाँ से जा चुके थे। अब नाना जी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, रात का समय है, उनकी वाइफ भी उनके साथ है, उनके बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा साथ में है, कैसे घर पहुंचा जाए। उसी के साथ साथ इनके पास सामान भी था, एक बैग था, एक थोड़ा बड़ा सा एक बक्सा टाइप चीज़ें थी, कुछ खाने पीने का सामान भी था क्योंकि बच्चे साथ में थे। तो सामान भी बहुत ज़्यादा था, उनको लेकर चलने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन कोई और साधन वहाँ था नहीं, बिल्कुल अंधेरा पसरा हुआ था। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने बोला कि चलो, क्योंकि पहले क्या है ना, पहले के लोग बहुत ब्रेव हुआ करते थे, ऐसे डरते थे छोटी मोटी चीज़ों से वो, और 8-10 किलोमीटर चलना तो उनके लिए बहुत आसान सी बात होती। तो उन्होंने सबसे बोला कि बच्चों अब तो हमें चलकर ही घर जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो सभी लोग अपना सामान उठाकर चलने लगे। इनका जो सामान था उसी सामान में एक बैग के अंदर एक स्टील का डब्बा था,
जिनमें गोंद के लड्डू रखे हुए थे, जो अपने बड़े मामा जी के लिए, मतलब अपने बड़े बेटे के लिए लोग बना के लाए थे वहाँ से। ठीक है, चलना शुरू किया। चलते चलते वो 1-2 किलोमीटर चले थे तो रास्ता थोड़ा कच्चा ही था, गांव के अंदर जाना था, ट्रेल, कोई पक्की सड़क तो उस टाइम पर हुआ नहीं करती थी। तो 1-2 किलोमीटर चलने के बाद उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ आया, कुछ बहुत ही बड़ा घना सा बरगद का पेड़ आया। और जैसे उन्होंने बरगद का पेड़ क्रॉस किया, थोड़ी दूर चलने के बाद ही उनको पीछे से एक खटारा सा ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। उस टाइम करीबन रात के 1:30 बज रहे थे। नाना जी को उस ट्रक को देखकर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वो जो गांव था बहुत पिछड़ा हुआ गांव था, उस गांव में ट्रक वगैरह नहीं आया करते थे। और सबसे बड़ी बात थी, जो सड़क जा रही थी कहीं और जाकर मिलती भी नहीं थी। नाना जी को समझने कि इतनी रात को यहाँ पर ट्रक कैसे आ सकता है। खैर, उन्हें एक उम्मीद की आस बंधी कि चलो ये ट्रक जो है हो सकता है ये हमें अपने घर तक छोड़ दे। तो उनके बिना किसी हाथ का रोके इशारा किए ही वो ट्रक अपने आप उनके पास आकर रुक गया। तो ट्रक का जो ड्राइवर था वो कुछ इसी तरह का दिखता था। उसने एक पगड़ी पहनी हुई थी, बड़ी बड़ी उसकी मूछें थी, बड़ा गोल सा मुंह था। आगे की कहानी में मैं थोड़ी राजस्थानी लैंग्वेज यूज़ करूँगा ताकि आप लोग रिलेट कर पाएँ चीज़ों को। तो जैसे ही ट्रक रुका, ड्राइवर ने इनके नाना जी की तरफ देखा और बोला, और पदम कटे जा रहे हो से, चल घरा छोड़ दूँ। मतलब उसने उसके नाना जी का नाम लेके कहा, पदम कहाँ जा रहा है, चल तुझे घर छोड़ दूँ। नाना जी उसकी बात सुनकर शॉक थे, इस आदमी को मेरा नाम कैसे पता है, उनको समझ में नहीं आया। अक्टूबर का महीना, सर्दी भी हो चुकी थी, रात के 1:30 बज रहे थे। उनके साथ उनकी फैमिली और बच्चे थे जो थक चुके थे पूरे सफ़र को लेकर, और अभी भी उन्हें 10 किलोमीटर के आसपास और चलना था। उन्हें कोई और चीज़ और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। उन्हें लगा ठीक है चलो बैठते हैं, ये अपने को घर तक छोड़ देगा। ट्रक में बैठे, इधर ये ड्राइवर, इधर इनके नाना जी और इधर इनकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। और ये ट्रक धीरे धीरे चलने लगा। इनके नाना जी को बीड़ी पीने की आदत थी। तो जैसे ही ट्रक थोड़ा बहुत चला, ये जो ड्राइवर है इनके नाना से बोला, उससे पहले नाना जी के दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही थी, लेकिन इसको मेरा नाम कैसे पता। उन्होंने उससे पूछा ट्रक में बैठते ही, तो हमारा नाम क्या पता, मतलब तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। उधर से बोलता है, मैं तो सब जानू छू। मतलब ड्राइवर बोला कि मुझे तो सब पता है, चल तो बीड़ी पा, मतलब चल तू अब बीड़ी पिला। तो इनके जो नाना जी थे वो बीड़ी पिया करते थे। तो लगा ट्रक ड्राइवर है, ये बीड़ी पीता होगा, हो सकता है मेरे हाथ में या पॉकेट में बंडल देख लिया हो। तो उन्होंने अपना बीड़ी का बंडल निकाला, एक बीड़ी खुद ने जलाई और एक बीड़ी उस ड्राइवर को दे दी। उन्होंने बीड़ी जला के 1 या 2 कश मारे ही होंगे, इधर ड्राइवर का हाथ वापस से आ गया, लिया और बीड़ी दे। जब तक इनके 1-2 कश पूरे, उसने पूरी बीड़ी पी ली। मुझे लगा हैवी ड्राइवर है ना, होगा। उन्होंने वापस से एक और बीड़ी निकाली, उसको दे दी। वो अपनी बीड़ी पी रहे, उन्होंने देखा उसको तो एक बार में बीड़ी खत्म, लिया और बीड़ी पा। उनका दिमाग खराब हो गया, 2 बीड़ी पी गया, मेरी 1 बीड़ी खत्म नहीं, 2 बीड़ी पी गया। फिर भी उन्होंने उसको एक और बीड़ी निकाल के दी। फिर जैसे उन्होंने बीड़ी अपनी बीड़ी कश मार उसको देखा, वो वापस से एक बार में बीड़ी खत्म। और नाना जी का दिमाग खराब हो गया, ऐसे तो मेरा पूरा बंडल पी जाएगा। जैसे उसने बोला ले बीड़ी पा, तो नाना जी उसके आँख निकाली, और जैसे नाना जी आँख निकाली जोर से बोला बीड़ी पा। नाना जी घबरा गए, उन्होंने फटाफट से एक और बीड़ी उसको निकाल के दी। और अब क्यों नाना जी का ध्यान बीड़ी पीने में नहीं था, उन्होंने वापस उसे देखा, वो फिर से एक बार में पूरी बीड़ी पी गया। और उससे तरह एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक उसने पूरा बंडल खत्म कर दिया। जैसे ही सारा इंसिडेंट हुआ, नाना जी समझ गए कि मेरे पास जो बैठा है वो इंसान तो नहीं है। वो घबरा गए थे, और उन्हीं के साथ साथ उनकी बड़ी बेटी 16-17 साल जिसकी एज थी, वो भी सब कुछ देख रही थी और सब कुछ समझती थी, वो भी बुरी तरह से घबरा गई थी। बंडल खत्म होने के बाद ड्राइवर आपस से बोला, ले पदम और बीड़ी पा। तो उसने बोला कि बीड़ी तो खत्म होगी। तो और उससे बोला, मैंने कहीं बावड़ो समझे छे, बी बैग के मायने बीड़ी पड़ी छे, बंडल निकाल। मतलब वो बोला कि मुझे क्या तू पागल समझता है, वो बैग के अंदर बीड़ी का एक और बंडल पड़ा है, बाहर निकाल। पदम जी और क्या करते, उन्होंने फटाफट से बैग में हाथ डाला, बीड़ी का बंडल निकाला और उसको पूरा का पूरा बंडल दे दिया। जैसे उसको बंडल मिला, वो शांत हुआ और फिर से बीड़ी पीने लगा। ट्रक अपना धीरे धीरे, कच्चा रास्ता था, धीरे धीरे हिचकोले खाता हुआ ट्रक चले जा रहा था, और यहाँ पे भाई साहब बीड़ी पिए जा रहे थे। और यहाँ पर इन लोगों की हालत ख़राब होती। छोटे बच्चे तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इनके नाना जी, नानी जी और इनकी जो बेटी थी, जिनकी आंखों के सामने सब कुछ चल रहा था, वो बुरी तरह से घबराए हुए थे।
इनके हाथ में एक अंगूठी थी, नाना जी के हाथ में, उसको बार बार घुमाए रहते और भगवान को याद कर रहे थे कि हे भगवान, ये जो भी मुसीबत है इससे मेरे परिवार को बचा, हमारी रक्षा कर। जो भी इनके इष्ट देवता थे उनको याद किए जा रहे थे। चलते चलते थोड़ी देर के बाद बीड़ी का बंडल पूरा खत्म हो गया। अब उस ड्राइवर ने और बीड़ियाँ नहीं मांगी क्योंकि उसे पता था कि बीड़ियाँ खत्म हो चुकी है। बीड़ियाँ खत्म होते शायद 1 मिनट हुआ होगा। उसका तो वापस बोला, पदम भी थैला का मायने जो स्टील को डब्बो छे वो भी निकाल, गोंद का लड्डू ले आयो छे। मतलब वो जो बाहर थैला पड़ा है उसमें स्टील के डब्बे में जो गोंद के लड्डू है वो भी निकाल। पदम जी के पास कोई और रास्ता था ही नहीं, क्या कर सकते थे। उन्होंने वो डब्बा निकाला और डब्बा भी उस ड्राइवर को दे दिया। उसने वो डिब्बा अपनी गोद में रखा, ट्रक चला जा रहा एक हाथ से और एक हाथ से वो लड्डू खाया जा रहा। ये डिब्बा करीबन आधा ही खत्म हुआ होगा कि इनका गांव आ गया। नाना जी ने बड़ी हिम्मत करके उससे कहा, अठे ही रोक दो, माँ को गाँव आगो, मतलब यहीं रोक दो, हमारा गांव आ गया है। तो उधर वो ट्रक ड्राइवर गाड़ी चलता बोला, आज तो तू हमारे साथ ही जाओ लो, मतलब आज तो तू मेरे साथ ही जाएगा, गाड़ी रुकने वाली यहाँ पर नहीं है। एक बार तो नाना जी घबरा गए, फिर उन्होंने तुरंत से अपने इष्ट देवता को याद किया और जिनका हाथ में अंगूठी थी उन्होंने उस अंगूठी को उसकी तरफ दिखा और बोला, गाड़ी अठे ही रोक। गुस्से में अकड़ कर उनसे जाती है। तो पता नहीं उस ट्रक ड्राइवर का जैसे अंगूठी देखी वो एकदम से सकपका गया बुरी तरह से। उसने फटाफट से गाड़ी रोक दी। जैसे उसने गाड़ी रोकी उन्होंने अपने फटाफट से अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को उतारा और उतर कर वो अपना सामान उतारने लगे। और जैसे ही वो सामान के साथ साथ वो स्टील का डब्बा भी खींच रहे थे, इतने में वो ट्रक ड्राइवर गुस्से में बोला, अरे तने जीव तो छोड़ दियो, अतरो ही काफ़ी कोने के है जो तू ये डब्बो भी ले जाओ लो, मतलब तुझे जिंदा छोड़ दिया काफ़ी नहीं है क्या जो तू ये डब्बा भी लेके जाएगा। और इतना कहने के बाद उस ड्राइवर की शक्ल एकदम से बदलने लगी। वो एक नॉर्मल आदमी से बड़ी खतरनाक डरावनी शक्ल वो चेंज करने लगा। इसको देख के नानी जी उधर घबरा गए, उन्होंने डब्बा छोड़ा, बोला ठीक है तू ले जा इन्हें। और उसके बाद उन्होंने फटाफट से बच्चों को फैमिली को पड़ा, बिना ट्रक की तरफ घूमे वो चुपचाप अपने घर की तरफ जाने लगे। और इधर जैसे जैसे वो चलते जा रहे थे उस ट्रक ड्राइवर की बड़ी अजीब सी आवाज़ें उनको सुनाई आ रही थी। थोड़ी देर के बाद करीबन वो 50-100 मीटर चले होंगे तो ट्रक चलने की उनको आवाज़ आई। जैसे वो ट्रक चलने की आवाज़ गायब हुई, उन्होंने पीछे घूम के देखा तो बिल्कुल सीधी सड़क थी, बिल्कुल सीधी सड़क, और उस ट्रक का कहीं नामो निशान नहीं था। वो ट्रक एकदम से गायब हो गया था। ऐसा भी नहीं था कि बीच रास्ते में कहीं घुमाव था या कहीं बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। आप जानते हैं राजस्थान में तो वैसे भी इतने पेड़ नहीं होते हैं, मतलब जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे फ्लैट था बिल्कुल, खेतों में फसलें उस टाइम नहीं थी, मतलब बहुत दूर दूर तक आप क्लियर देख सकते थे। अगर वो ट्रक वहाँ से सीधा जा रहा होता तो उनको दिखाई ज़रूर देता। वो ट्रक उस ड्राइवर के साथ एकदम से गायब हो गया। ये लोग घबराते घबराते घर पहुँचे और घर पहुँचकर जैसे घर के अंदर पहुँचे, बच्चों को ठीक से रखा, तो इनके जो नाना जी, नानी जी और इनकी जो मम्मी थी, इन तीनों को तो इनकी तो हालत ख़राब हो चुकी थी जिस वाक़ये से गुजर के आए थे। इनको तो बुखार आ गया था। तो 2 छोटे बच्चे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया इतना, और उनको ऐसा कोई फीवर वगैरह कुछ भी तबीयत खराब, लेकिन बाकी तीनों की हालत ख़राब हो चुकी थी। तो ये था एक छोटा सा इंसिडेंट जो हमारे साथ शेयर किया कमलेश सिंह ने, जिनके नाना जी के साथ एक्चुअली ये हुआ था जैसा उन्होंने शायद इन्हें बताया होगा। सो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी इंटरेस्टिंग ज़रूर लगी होगी। थोड़ी सी अनबिलीवेबल है कि क्या एकदम से ट्रक, आज तक इंसानों के भूत सुने थे, ट्रक भी भूत होता है। तो ऐसे और भी कई वाक्य हैं। एक बस भी है, मुझे एग्जैक्टली लोकेशन याद है, मैं छोटा था तो मैंने कहीं पे एक सीरियल में देखा था कि महाराष्ट्र की कुछ घाटियों का इलाका है, वहाँ पर एक पूरी की पूरी बस थी। तो बस का ना एक्सीडेंट हो गया था उस हिली एरिया के अंदर, और हर रात वो बस वहाँ से गुजरती थी। और इवन ऐसा कहा जाता है कि कुछ पैसेंजर भी उस बस में चढ़ा करते थे। ऑल्दो मेरे पास वो स्टोरी नहीं है, अगर आप में से किसी ने वो स्टोरी सुनी हुई है या उसके बारे में जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं भी उसके ऊपर रिसर्च करूंगा। तो ये था हमारा आज का एक और सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस जो हमारे साथ, जिसमें हमने देखा कि ना सिर्फ एक इंसान के साथ साथ व्हीकल भी घोस्ट की फॉर्म में आया। और आई थिंक ये इंसिडेंट जब हुआ, ये जो सब स्टार्ट हुआ तब हुआ जब उन्होंने उस बरगद के पेड़ को क्रॉस किया। यानी जो भी एंटिटी थी ये उस पेड़ के अंदर लैच थी, इस एंटिटी ने इनको गुजरते हुए देखा और उसके काम की 2 चीज़ें वहाँ पर थी, एक बीड़ी और दूसरी मिठाई। शायद उसी के पीछे वो आया था और उन 2 चीज़ों को लेने के बाद उन्होंने इसको बख्श दिया। तो आप भी कभी रात के टाइम अगर बरगद के पेड़ से निकलें तो पहले चेक कर लेना कहीं आपके पास बीड़ी या फिर मिठाई का डिब्बा तो नहीं है। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।